और हम लोगों ने भी इस पर गौर करना। हमारे मुसलमानों की मस्जिदों के इमाम का हाल क्या है? गलत और बुरा मत लगने देना। जो लोग रोड और नालियां साफ़ कर रहे हैं, या जो लोग स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल, मैं हर मेरे बयान में कहता हूं कि जो लोग स्कूलों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट और डी फॉर कुत्ता पढ़ा रहे हैं और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा रहे हैं, उन लोगों की तनख्वाहें 30,000, 40,000, 50,000। और हम मुसलमान अपनी मस्जिदों के इमाम को, जिसका बहुत ऊंचा मकाम है, हम नियत बांधते हैं पीछे इस इमाम के, यानी अल्लाह के दरबार में हमारी नमाजों को पहुंचाने वाला वो नुमाइंदा है, वो इमाम है। लेकिन अफसोस के मुसलमानों ने सबसे घटिया पेमेंट, सबसे कम पेमेंट अगर किसी की है समाज में तो वो एक इमाम की है। और अगर 500 रुपये, 1000 रुपये अगर बढ़ जाए ना, तो ट्रस्टी कहते क्या ज़रूरत है बढ़ाने की, इसको 70,000 रुपये महीना नहीं पुर रहा। ये टीचर है या कोई सरकारी ऑफिसर है, 70, 80 हज़ार रुपये इसकी पेमेंट है, फिर भी धरने दे रहा, आंदोलन कर रहा कि 7वां वेतन लागू किया जाए, पेमेंट बढ़ाई जाए। और जब यही शख्स किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मुक्तदी है या उस मस्जिद का ट्रस्टी और जिम्मेदार है, ये कमबख्त हज़ारों लाखों रुपये कमा रहा, चाहे बिजनेस के ज़रिए से, लेकिन अपने इमाम की तनख्वाह ये ज़्यादा देने पर तैयार नहीं है। बल्कि इमाम की तनख्वाह अगर 5,000 रुपये से ऊपर पहुँच जाए तो इसका बीपी हाई हो जाता है कि इमाम को इतनी तनख्वाह। मेरे भाई, इमाम और मौज़िन ये जो मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा मर्तबा है। हम इनकी तनख्वाहों पर ज़रा गौर करें। और वो ट्रस्टी जिनको हज़ारों रुपये आता है चंदों के ज़रिए से, या मस्जिद की ज़मीन, वक्फ, दुकानों के ज़रिए जिनको हज़ारों रुपये आता है, वो कोई बैंक में जमा करने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो इमाम और मौज़िन की तनख्वाहों पर ख़र्च करे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम को इतनी अच्छी तनख्वाह दो कि वो बाहर कोई और काम की तरफ ध्यान ही ना लगाए। हम लोग क्या करते, इमाम को 3,000, 5,000, बस 7,000। फिर उसके बाद में इमाम बेचारा, जाहिर बात है, जब तेरे घर में दूध 6,000 रुपये महीने का आता है, तो इमाम के घर का क्या, उसके वो क्या, वहाँ से क्या ऊपर से फरिश्ते उसके बच्चे अगर बीमार हुए तो दवाएँ ला कर देते, उसकी भी तो ज़रूरत है। फिर वो बेचारा टेलरिंग करता है या प्लॉट के कारोबार करता है या कोई और काम करता है, तो फिर तेरे पेट में दर्द होता है कि इमाम साहब तो टेलरिंग कर रहे, इमाम साहब तो कारोबार कर रहे, इमाम साहब तो बिजनेस कर रहे। तो खुदा के वास्ते ये जुल्म मत करो और जालिम मत बनो, जालिम ट्रस्टी मत बनो। और ट्रस्टी का काम यह है खिदमत करना, हुकूमत करना काम नहीं है। इसलिए ट्रस्टियों से गुजारिश है कि इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें और इमामों का की कदर और एहतराम